सोचो, तुम एक बड़े मंच पर खड़े हो, सामने हजारों लोग बैठे हैं, उनकी निगाहें सिर्फ तुम पर टिकी हैं। तुम्हारा नाम पुकारा जाता है, लेकिन तुम्हारे कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि लगता है सबको सुनाई दे रहा होगा। हाथ पसीने से भीग चुके हैं, गला सूख गया है और दिमाग पूरी तरह खाली। अब सोचो, तुम्हें यह सब हर दिन झेलना पड़े। हर बार जब तुम बोलने जाओ तो ऐसा ही लगे, डर, हिचकिचाहट और हार का एहसास। यही हाल था राज का। वह एक ऐसा लड़का था जिसे बोलने से डर लगता था, स्टेज पर, क्लास में, यहां तक कि दोस्तों के सामने भी। अगर कोई मजाक करता तो वह हंसने से भी डरता कि कहीं लोग उसे अजीब ना समझें। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब जानने के लिए पूरी कहानी सुनो, क्योंकि हो सकता है यह तुम्हारी जिंदगी भी बदल दे। राज एक ऐसा लड़का था जिसे किसी के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। स्कूल में अगर कोई टीचर सवाल पूछते तो वह चाहकर भी जवाब नहीं दे पाता। दोस्तों के बीच भी वह हमेशा चुप ही रहता। जब कोई मजाक करता तो हंसने से भी डरता कि कहीं लोग उसे अजीब न समझें। धीरे धीरे उसका डर इतना बढ़ गया कि वह सबसे अलग थलग रहने लगा। स्कूल में टीचर्स भी इस बात को नोटिस करने लगे थे। एक दिन जब अंग्रेजी की क्लास चल रही थी, मिस्टर शर्मा ने अचानक राज का नाम पुकारा। राज, आकर इस पैराग्राफ को पढ़ो और इसका अर्थ समझाओ। पूरी क्लास की निगाहें उस पर टिक गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ पसीने से भीग गए। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, किताब खोली, लेकिन उसका गला सूख गया, आवाज तक नहीं निकली। कुछ बच्चे हंसने लगे। सर, मुझे नहीं आता, वह कांपती आवाज में बोला और अपनी सीट पर बैठ गया। मिस्टर शर्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राज को देखकर उन्हें कुछ समझ आ गया। अगले दिन जब सुबह की सभा हो रही थी तो प्रिंसिपल ने घोषणा की, इस साल के वार्षिक समारोह में हर कक्षा से एक छात्र को स्टेज पर भाषण देना होगा। सभी टीचर अपने अपने सेक्शन से एक छात्र को चुनेंगे। राज के लिए यह कोई खास खबर नहीं थी। उसे लगा, टीचर मुझे तो नहीं चुनेंगे, मैं तो बोल ही नहीं पाता। लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई। लंच ब्रेक के बाद मिस्टर शर्मा ने क्लास में घोषणा कर दी, इस साल हमारी कक्षा का प्रतिनिधित्व करेगा राज। राज की सांस अटक गई। पूरी क्लास में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ बच्चे हैरानी से उसे देखने लगे तो कुछ हंसने लगे। सर, मैं नहीं कर सकता, राज घबरा कर बोला। यही तो तुम्हें सीखना है बेटा, मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो, बस हिम्मत जुटानी होगी, मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन राज को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कई बार टीचर से मना करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर आकर उसने मां को यह बात बताई। मां, मैं नहीं कर सकता, अगर स्टेज पर जाकर भूल गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, डर का दरवाजा खोलकर देखो, हो सकता है उसके पीछे सफलता खड़ी हो। राज को मां की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। राज ने धीरे धीरे तैयारी करनी शुरू की। उसने अपने छोटे भाई रोहन के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस की, लेकिन रोहन हर बार हंसकर बोलता, भैया, तुम अभी भी हकलाते हो। राज निराश हो जाता, लेकिन हार नहीं मानी। वह हर दिन शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता, अपना भाषण बार बार दोहराता। पहले उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। अब तक जो लोग मजाक उड़ाते थे, वे भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। आखिरकार वह दिन आ गया। स्कूल का सभागार पूरी तरह भरा हुआ था। स्टेज पर बड़ा सा पर्दा था और माइक के सामने जाने का समय नजदीक आता जा रहा था। राज की बारी आते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। उसका नाम पुकारा गया। उसने डरते डरते स्टेज की ओर कदम बढ़ाया। पूरी भीड़ की निगाहें उस पर थीं। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, यह तो बोल ही नहीं पाएगा। राज ने गहरी सांस ली। माइक के सामने खड़ा होते ही उसके दिमाग में सब कुछ खाली हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। पीछे बैठे कुछ बच्चे हंसने लगे। मैं फिर से सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, राज ने सोचा। तभी उसे मां की बात याद आई। डर का दरवाजा खोलकर देखो, हो सकता है उसके पीछे सफलता खड़ी हो। राज ने आंखें बंद की। खुद को शीशे के सामने खड़ा पाया, जहां वह रोज प्रैक्टिस करता था। मैं यह कर सकता हूं, उसने खुद को कहा। उसने आंखें खोली और बोलना शुरू किया। पहले उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया।
उसने अपनी स्पीच को एक मजेदार कहानी में बदल दिया, जिससे लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। उसने अपनी कहानी में अपने डर का जिक्र किया, कैसे वह स्टेज से डरता था, कैसे वह बोल नहीं पाता था और कैसे उसने खुद को तैयार किया। अब जो लोग हंस रहे थे वे तालियां बजा रहे थे। राज ने उस दिन सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि अपने सबसे बड़े डर को हराया। जब वह स्टेज से उतरा तो मिस्टर शर्मा ने उसे गले लगा लिया। उसका छोटा भाई रोहन भागता हुआ आया और बोला, भैया तुमने तो कमाल कर दिया। राज मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था, डर का दरवाजा खोलने से ही असली दुनिया नजर आती है। सीख, डर केवल हमारे दिमाग में होता है। जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे वह हमें हमेशा रोकता रहेगा। हिम्मत करने वाला ही आगे बढ़ता है और जो एक बार डर पर जीत हासिल कर लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।